नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर 8 पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक संयुक्त पत्र लिखा है। इस पत्र पर सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के महासचिव डी राजा, आरजेडी सांसद मनोज झा, एलजेडी के महासचिव जैसे नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया है कि ये एक ऐसा समय है जब दुनिया भय और अनिश्चितता का सामना कर रही है और सरकार की प्राथमिकता इस महामारी से निपटने में और इससे होने वाली समस्याओं से निपटने में होनी चाहिए, न कि बनाए गए आरोपों को लगाकर गिरफ्तारी करने में। राजस्थान में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। अब राज्य में बिना पास के घूमा जा सकेगा, लेकिन जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है वहां ये छूट नहीं दी जाएगी। आज पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से बात की। इस दौरान लॉकडाउन से लेकर अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। वहीं राज्यों ने केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस संकट से अपने आप को बचाने में बहुत हद तक सफल हुआ है। राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन 2 गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास रहे कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन हमें कुछ निर्णय बदलने भी पड़े। गाँव तक संकट ना पहुंचे, अब यही सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि बिहार सरकार लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का मानना है कि लॉकडाउन हटने के बाद बड़ी संख्या में राज्य में आने वाले लोगों से कोरोना संकट और गहरा सकता है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि लॉकडाउन हटाया नहीं जाना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार उसमें ढील दी जानी चाहिए। उन्होंने राज्य की पुलिस को आराम देने के लिए केंद्र से अपील की कि वो राज्य में केंद्रीय पुलिस बल को तैनात करें। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान केंद्र पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। उन्होंने केंद्र पर राजनीति करने और राज्यों के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ट्रेन सेवा शुरू किए जाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इससे कोरोना तेजी से फैलेगा। इसके अलावा तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी ने भी कहा कि तमिलनाडु में 31 मई तक रेल सेवा को शुरू नहीं करना चाहिए। इस दौरान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जोन निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य अपने हिसाब से जब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करेंगे तभी व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां सही ढंग से शुरू हो पाएंगी। भारत में कोरोना के मामले तेजी से आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही रिकवरी रेट में भी सुधार आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत का रिकवरी रेट अब बढ़कर 31.15% हो गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में 4,213 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 97 लोगों की मौत हुई है। देश में अब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 67,152 हो गई है और 2,206 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 20,916 लोग ठीक भी हो चुके हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार वंदे भारत मिशन के तहत 10 मई तक 23 उड़ानें भेजकर विदेश में फंसे करीब 4,000 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। इसके अलावा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से अब तक 5 लाख यात्रियों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है। अभी तक 468 ट्रेनें चलाई गई हैं। करीब 48 दिन के बाद आम यात्रियों के लिए ट्रेन सेवा 12 मई यानी कल से शुरू होने जा रही है। ट्रेन टिकट की बुकिंग 11 मई की शाम यानी कि आज से 4 बजे शुरू हो गई, लेकिन वेबसाइट के नहीं खुलने के कारण यात्री टिकट नहीं बुक करा पा रहे। हालांकि बाद में रेलवे की ओर से खेद जताया गया और बताया गया कि शाम 6 बजे से बुकिंग की जा सकेगी। दिल्ली से पटना के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेन महज बीच में 3 स्टेशनों पर रुकेगी, जिसमें कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। ये ट्रेन शाम 5:15 पर नई दिल्ली से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:30 बजे राजेंद्र नगर पटना स्टेशन पहुंचेगी। जबकि वापसी में ये ट्रेन राजेंद्र नगर स्टेशन से शाम 7 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 7:40 पर दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। दुनिया में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 41,23,000 को पार कर गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,83,000 से अधिक है। इसके अलावा 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में रूस में कोरोना के 11,656 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,21,344 हो गई है। इसके साथ ही रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले यूके और इटली से भी ज्यादा हो गए हैं। रूस अब दुनिया में तीसरे नंबर का देश हो गया है जहां कोविड-19 सबसे ज्यादा फैला है। अमेरिका और स्पेन में अभी रूस से ज्यादा मामले हैं। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 13,29,791 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 79,528 हो गई है। ब्रिटेन दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है, जहां मरने वालों की संख्या 31,930 हो गई है। देश में संक्रमण के कुल 2,20,000 से अधिक मामले हैं।
इसके अलावा स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 2,24,000 से ज्यादा है तो मरने वालों की संख्या 26,621 है। चीन के वुहान शहर में 3 अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना वायरस संक्रमण के कुछ नए मामले सामने आए हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार सोमवार को ही जांच में 5 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। बताया गया है कि 5 लोग एक ही रिहायशी इलाके के रहने वाले हैं और एक झुंड में इन मरीजों का मिलना नई समस्या साबित हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।